इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। क्या देखा? कुछ नहीं, चैनल ही देखते रहे, कहीं ये लगाते रहे, कहीं वो लगाते रहे, और सारे के सारे चैनलों के समय कारण से हमने समय, तो ये जो हमारे पास छतरी हो गई, पहले एंटीना था छोटी वाला, अब वो छोटी खत्म, तो अब छतरी हो गई। तो अब इतने विचारधारा आते हैं, आप विचार करना, कई बार तो आप ही भूल जाते हो कि अभी मैंने क्या सोचा था। स्मरण शक्ति कम हो गई। हमारे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जाति स्मरण नाम का एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का एक क्रम बताया कि जाति में स्मरण से हो जाता। जाति स्मरण का मतलब है एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का आप सोच सकते हो। जाति स्मरण में पूर्व भाव का भी आ जाता है। और अभी आपने कल क्या खाया था पता ही नहीं। हाँ, कल कितने से मिले थे, दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें तो आश्चर्य तब लगता है, पहले के लोगों के पास इतना दिमाग तेज होता था, अगर उन्हें गणित का सवाल दे दिया है तो लाखों करोड़ों उंगलियों पर गिन देती थी। हाँ, और आज पूछा जाए कि 69 और 69 कितने होते हैं, 69 होता क्या है? 69 79 और 89 तो अपने को नहीं समझ में पड़े, होता क्या है 79 और 89? वो पागल ही हो जाए पढ़ा लिखा आदमी। अब एक बच्चे से एक पिता ने पूछ लिया, बच्चे ने कहा पिताजी 2 और 2 कितने होते हैं? पिता ने चपत लगाई, इतना ही नहीं मालूम, जा कैलकुलेटर लेके आ, अब विचार करना कितने होते हैं। अब इतना ही सोचने, पहले के लोग कितने बुद्धिमान थे, ये चंद्रमा को देखकर बता देते थे कि आज कौन सी तिथि है, एकम है या पंचमी है, अष्टमी है। तिथि होती क्या है यही नहीं मालूम आज के लोगों को। आप विचार करके रखना, ये तिथि कौन सी होती है। अभी महीना बैसाख, सावन, भादों कौन सा चल रहा है, कौन दिमाग लगाए। आप विचार करके रखना, जनवरी फरवरी हमने समझ लिया, यही सबसे बड़ा हो गया है ना। 1 तारीख 15 तारीख समझ ली, यही सबसे हो गई। कौन एकम दोष 30 याद रखे। तो हम कितने बाहर जा रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। आप विचार करना, रविवार को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको इंग्लिश में तो मालूम, मुझे संडे कहते हैं। हाँ, इतवार। आप विचार करना, रविवार को चंद्रवार कहते हैं, सोमवार को सोमवार कहते हैं, मंगलवार को अपने ये सब भगवानों के अलग अलग दिन आए। हम इतना ही विचार करो। हमें अपने जीवन में ये सोचना है कि भौतिक सामग्रियां, विज्ञान और अध्यात्म, ये दोनों में क्या अंतर है, ख्याल करना। अध्यात्म भोजन है और विज्ञान उसमें नमक। अध्यात्म और भेद विज्ञान जो है वो भोजन है, लेकिन नमक उसके अंदर विज्ञान है। भोजन कितना भी तुम करो तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, जब तक पेट नहीं भरा तब तक तुम भोजन ज्यादा कर सकते हो। लेकिन नमक ज्यादा हो जाए तो 1 गिलास भी नहीं खा सकते हो। लेकिन आज आदमी कर क्या रहा है, भोजन साइड में रख दिया, नमक ही नमक कर रहा है, विज्ञान के हिसाब से जी रहा है। और जो केवल विज्ञान पे डिपेंड है, ख्याल करके रखना, वो अपने मन से भी कमजोर हो रहा है, अपने तन से भी कमजोर हो रहा है, अपने आत्म बल से भी कमजोर हो रहा है। मन, वचन, काया तीनों कमजोर हो रहे हैं। भेद विज्ञान की स्थिति वो थी कि घर में एक कमाता था और सब खाते थे। और विज्ञान की तकनीकी की ये है कि घर में सब कमाएं, फिर भी एक का भी पेट नहीं भरता है, क्योंकि उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो आप ये विज्ञान से ख्याल करो, भेद विज्ञान सर की टोपी है और विज्ञान पैर की जूती है। विज्ञान का उपयोग हमारे शरीर में उतना ही होना चाहिए जितना भोजन में नमक।
विज्ञान का उपयोग हमारे जीवन में उतना ही होना चाहिए जितने हमारे जीवन में हमारा कार चल जाए। हम विज्ञान का उपयोग अपने शरीर में, क्योंकि आज हम इस भौतिकता की चकाचौंध में, आज हम इस भौतिकता के परिवेश में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो विज्ञान का सहारा लिए नहीं बढ़ सकते हैं। विज्ञान ने सब कुछ बना लिया। ख्याल करो, आर्टिफिशियल पैर विज्ञान ने बना लिए, आर्टिफिशियल हाथ विज्ञान ने बना लिए, तुम्हारी आंखों के इलाज विज्ञान ने बना लिए, तुम्हारे पास हार्ट की सर्जरी विज्ञान ने बना ली, तुम्हारी किडनी ट्रांसफर का ही विज्ञान ने बना लिया, लेकिन आज तक विज्ञान श्वास नहीं बना पाई। आप कहोगे महाराज वो मशीन लगा देते ना, कौन सी मशीन होती है? ऑक्सीजन मशीन, वो वेंटिलेटर पे रख दो, चलती रहती श्वास, वो भी विज्ञान ने बना ली। वो तो अंदर है, वो अंदर गुम ना जाए उसके लिए उसे उजागर कर रहे हैं। विज्ञान ने आज तक आत्मा को नहीं बना पाया। विज्ञान तुम्हारे शरीर को तो बना सकता है, शरीर के पार्ट्स को बना सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के संवेदनाओं को विज्ञान नहीं बना सकता। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भी बना सकता है, लेकिन स्त्री की संवेदना जो है वो स्त्री के पास ही रहेंगी, भले ही वो पुरुष बन जाए। और आजकल क्या हो रहा है, स्त्रियां होड़ कर रही हैं, पुरुषों के जैसे बाल कटाती हैं, नाम दे दिया बॉब कट, कट गई पूरी। विचार करके रखना। और क्या, स्त्रियों ने पुरुषों जैसे कपड़े पहन लिए। कई बार यही हो जाता है, अब बच्चे और बच्चियों का दोनों जने साथ जा रहे हैं, लड़का और लड़की में अंतर ही नहीं है, लड़के और लड़की में अंतर ही नहीं है। मेरे आचार्य भगवान एक छोटा सा उदाहरण सुनाते हैं। बहुत छोटे क्षुल्लक अवस्था में थे वो, और चले जा रहे थे, तो किसी ने उनका कमंडल मांगा। लड़के ने अब कमंडल मांगा, चाची ने देखा तो कमंडल दे दिया हाथ में। बगल में उनके गुरुजी चल रहे थे, उन्होंने कहा हाँ किसको दिया कमंडल? उसने ये लड़के ने मांगा तो दे दिया। देख तो ले, लड़का है लड़की है। आप विचार करके रखना, जब गौर से देखा उसको, उन्होंने कहा गुरुजी गलती हो गई, एक उपास करना पड़ा, कमंडल देने में उपास करना पड़ा। लड़की ने लड़के की वेशभूषे का बाल भी कटा के रखे। और तो और चलो, लड़कियां लड़का बनने की होड़ करें तो भी चलेगा, आजकल के लड़के भी लड़कियां बनने की ओर, बड़े बड़े बाल, कान छिदा लिया, क्या बाकी रह गया? अब आप विचार करके रखना, कान छिदा लिए हैं, बड़े बड़े बाल भी कर लिए हैं, और क्या रह गया है? कपड़े बड़े पहनना रह गए, वो भी आदमी पहनता है, लेडीजों के, हाँ सोने के कड़े बड़े सब पहनते हैं, वो सब चीज है। आप विचार करो तो हम ये जो होड़ कर रहे हैं, ये होड़ हमारी अच्छी नहीं। हम बादशाह संस्कृति से जुड़ते जा रहे हैं। आप विचार करो, हम जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करें कि हमारा ये जीवन बहुत आनंदित है। इस जीवन को धर्म से जोड़ो। जब तक धर्म से नहीं जोड़ोगे तब तक आपके पास कुछ भी होने वाला नहीं। हमारा धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने का होता है, और विज्ञान का धर्म शरीर को हष्ट-पुष्ट करने का होता है। विचार करना, विज्ञान शरीर और मन का है, और अध्यात्म और भेद विज्ञान आत्मा का है। धर्म इस भूमि की नींव है। आप विचार करना, धर्म जो है, अध्यात्म जो है, विज्ञान जो है, भेद विज्ञान जो है, इस भूमि की नींव है, और विज्ञान ये इमारत है। इतना ही विचार करना, धर्म गाड़ी है, गाड़ी का ब्रेक है। धर्म जो है, अध्यात्म जो है, भेद विज्ञान जो है, वो गाड़ी का ब्रेक है, और विज्ञान क्या है? एक्सीलेटर है। किसी दार्शनिक ने पूछा एक वैज्ञानिक से, तुम्हारी खोज का कोई अंत है? आप विचार करके रखना, वैज्ञानिक से पूछा तुम्हारी खोज का कोई अंत है? उसने कही नहीं, हमारे पास ब्रेक नहीं है, हमारे पास एक्सीलेटर है। हम विज्ञान और आप विचार करना, जब तक तुम्हारे वैज्ञानिक जीवन में धर्म का ब्रेक नहीं लगेगा, तब तक कभी तुम अपने आप को पा नहीं सकते हो।
विज्ञान तो खोज करेगा। ख्याल करो, विज्ञान आविष्कार है और वेद विज्ञान आवश्यकता है। विज्ञान आविष्कार है और वेद विज्ञान आवश्यकता है। और हम लोग सभी लोग बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और विज्ञान क्या कहता है? आविष्कार आवश्यकता की जननी है। आविष्कार जब हमें आवश्यकता होती है तो वैसा हम आविष्कार कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता हुई वस्त्र पहनने की तो हम लोगों ने वस्त्रों का सृजन कर लिया। आवश्यकता हुई चलने आने जाने के लिए तो हमने गाड़ी और वाहन का सृजन कर लिया। आवश्यकता हुई बात करने की तो हमने मोबाइल आदि को इलाज कर लिया। आवश्यकता हुई हमें अपने जीवन में मनोरंजन के लिए तो हमने टीवी और लैपटॉप और आदि आदि हमने सब सृजन कर लिए। आप विचार करना, रोटी मिल जाए, ये तन की भूख है कि हमें भूख लगी है तो रोटी मिले, लेकिन मन कहता है थोड़ी नरम नरम मिले, चलो नरम नरम मिल जाए। फिर मन कहता है थोड़ी गरम गरम मिले, हाँ चलो गरम गरम मिल जाए। फिर मन कहता है थोड़ी तरम तरम मिले, घी चुपड़ी मिलना चाहिए। ये जो मन की आवश्यकता है, पुड़ी से रोटी से पराठे, पराठे से पुड़ी, पुड़ी से और क्या क्या, ये सब तुम्हारा मन मांगता है, तन नहीं। तन तो इतना ही कहता है जो मिले अपना गड्ढा भरना है, अपने को आगे बढ़ना, चला जाना है। ख्याल करो, हम मन की जब तक सुनते रहेंगे तब तक विज्ञान में जाते रहेंगे, तन की जब तक सुनते रहेंगे तब तक विज्ञान में जाते रहेंगे। और एक बार आत्मा की हमने अगर सुनने का प्रयास किया तो हम भेद विज्ञान में जरूर जाएंगे। ख्याल करना, विज्ञान क्षणभंगुर है, आज है कल समाप्त होगा। उसमें कोई नया वैज्ञानिक आएगा तो पुरानी खोज समाप्त हो जाएगी। लेकिन अध्यात्म रहस्य पहली नहीं, विज्ञान में तो पहली है। जितनी भी रिसर्च हुई कोई पूर्ण नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। कोई एक रिसर्च के बाद दूसरा रिसर्च करने वाला बैठा है, वो पहले वाले रिसर्च को पीछे हटा देता है। लेकिन अध्यात्म वो चीज है, अध्यात्म में जो एक बार हो गया, रिसर्च हो गया, ख्याल करके रखना, उसे आज तक कोई नहीं काट पाया। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, 100 ज्ञानी अगर एक साथ बैठे हों, 100 ज्ञानी अगर एक साथ बैठे हों तो उनका एक ही मत होगा, एक ही बात सत्य होगी, वही उनका मत होगा। और एक भी अज्ञानी जीव संसार में है, आप विचार करके रखना, एक भी अज्ञानी जीव संसार में है तो उसके 100 प्रकार के मत होंगे। वैज्ञानिक लोग हमारे कहने से तो हमें लगता है कि वैज्ञानिक बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वैज्ञानिक को अपने बात पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने जो कहा है वो सही है। उसका रिसर्च दूसरा कोई करेगा तो उसका वो फार्मूला पीछे रह जाएगा। लेकिन अध्यात्म कहता है कि अगर एक बार तुमने आत्म शांति, आप विचार करना, आई वांट पीस, आई हटा दो इसमें से, बांट भी हटा दो, फिर क्या बचेगा? आई माने मैं, बांट माने चाहता हूं, पीस माने शांति। जब तक आई वांट पीस करते रहोगे तब तक आई वांट पीस हो नहीं सकते हो। आई हटाने का प्रयास करो। आई माने मैं का भाव है ना, मैं का भाव तुम्हें बकरी बनाएगा। अब एक फिल्म में तुमने डायलॉग सुन रखा होगा, बकरी भी सही बोलती है ना। बकरी से पूछा गया कि भाई बताओ अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, तो बकरी क्या बोली? मैं। सही बोल रही है। उससे पूछा गया कि जून के बाद कौन सा, पहले जून के पहले कौन सा महीना आता है, क्या बोली? मैं। अब विचार करके रखना, उससे पूछा गया बकरी मैं या तू, तो उसने कहा, ये फिल्म के डायलॉग आप सुन लेते हो। ख्याल करो, जो मैं करता रहता है वो बकरी से ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। और जब बकरी, जो रुई धुनने वाले होते हैं ना, बकरी के खाल की वो धुनक बना लेते हैं,
और रुई धुनते हैं तब वो बकरी की वो रुई धुनते हैं तब क्या बोलती है वो धुनक, तुई तुई तुई। तो हम मैं और मेरा का भाव खत्म करें। मैं आई माने मैं, अगर मेरे अंदर मैं हूं तो सब कुछ है, मेरे होते हुए ही सब चलेगा। ख्याल करना, कई बार घर में, परिवार में, देश में, समाज में, लोग में और हर जगह कोई मैं करने वाले लोग रहते हैं। वो कहते मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता। मैं तो रावण का नहीं रहा, मैं तो सिकंदर का नहीं रहा, मैं तो किसी अच्छे खासे का नहीं रहा। हाँ, पुण्य है तुम्हारा जो तुम्हारी चल रही है, और जिस दिन पुण्य का घड़ा फूटा, जिस दिन पुण्य का घड़ा समाप्त हुआ, तो तुम्हारे ही लोग तुम्हें नहीं पूछेंगे, तब तुम कहां पर जाकर अपने सर को छुपाओगे। इसलिए हमें अपने जीवन में उस धर्म को समझना है जो रहस्य जीवन विज्ञान पहेली है। धर्म निर्वाण तक की यात्रा कराता है, धर्म निर्वाण तक की यात्रा कराता है, और विज्ञान केवल तुम्हारा जीवन का निर्वाह करने की यात्रा कराता है। कैसे जीवन का निर्वाह करना है ये विज्ञान के पास कला है, लेकिन जीवन को कैसे निर्वाण तक ले जाना है ये विज्ञान के पास नहीं, वेद विज्ञान के पास कला है। धर्म कर्म की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है, लेकिन विज्ञान खाओ पियो और मौज करो। होटलों में खाओ और हॉस्पिटलों में मर जाओ, ये विज्ञान है। आप विचार करके रखना, होटलों में खाओ और हॉस्पिटलों में मर जाओ, ये विज्ञान है। और धर्म क्या है? चौके में खाओ, चौकन्ने हो जाओ और अपने आत्म कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। ख्याल करना, इतना ही विचार करने का प्रयास करना। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? पैसा नहीं कमाएंगे तो भोजन की व्यवस्था कैसे बनेगी? भोजन क्यों करते हो? भोजन नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? जीते क्यों हो? मौत नहीं आ रही है तो इसलिए जी रहा हो। ये कोई जीवन का सिद्धांत नहीं। आप विचार करना, जीवन का सिद्धांत वो है, हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि संसार में आकर कर्मों का बैलेंस शीट चुकता करना है। हम अपने आत्म शांति के लिए संसार में आए हैं, भौतिकता के लिए नहीं। भौतिकता तो रहेगी रहेगी, आध्यात्मिकता थोड़ा लाना है। ऊपर से पानी नीचे गिराना है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नीचे से पानी ऊपर ले जाना है तो आप विचार करना, उसके लिए हमें मोटर लगाना पड़ती है। आज तक कोई भी स्कूल, कॉलेज, टीचर ऐसा नहीं बना जो तुम्हें गाली सिखाए। अच्छी बात सिखाने के लिए स्कूल कॉलेज बनते हैं। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है कि गलत चीजें सिखा, वो तो नेचुरल तुम्हें आती हैं। बच्चे को बचपन में जन्म लेते ही रोना आ जाता है, हंसने के लिए चुटकी बजाना पड़ती है। तो ख्याल करना, संसार में तुम्हारा जन्म हुआ तभी से, और नहीं रो तो डॉक्टर भी चिटकी भरता है कि रोया नहीं। ये कोई बात इसके दिमाग में ना बैठ जाए। आज इतना ही कहना चाहूंगा। आप अपने जीवन को थोड़ा सा अध्यात्म से जोड़ो, थोड़ी अपने आप से जुड़ो। बहुत बाहर से जुड़ लिए, बहुत बाहर की भौतिकता से जुड़ लिए, बहुत नेट से जुड़ लिए, गूगल से जुड़ लिए, टीवीओ से जुड़ लिए, सबसे जुड़ लिए। अब अपने आप से जुड़ो। अपने आप से जुड़ने के लिए ये सब चीजें एक साइड में रख दो। फोन दुनिया से जोड़ता है और मौन अपने आप से जोड़ता है। फोन करोगे तो बिल आएगा और मौन में जाओगे तो दिल आएगा, और दिल आ गया तो तुम दिलदार बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए दिलदार बनो, अपने जीवन को पाओ, अपने परम तत्व को पाओ तो तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।